Good morning, students. Today we will read and learn the chapter number 5, वेस्ट एंड एनवायरमेंटल सैनिटेशन। अब वेस्ट क्या है? वेस्ट वो प्रोडक्ट है जो हमें अब जिसकी ज़रूरत नहीं है और जिसे हमें डिस्पोज करना है, जिसे हमें फेंकना है। और एनवायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है? एनवायरमेंटल सैनिटेशन वो होता है हमारे वातावरण को हम किस तरह से वो वेस्ट उसमें डालें या उसको किस तरह से हम प्रोड्यूस करें एनवायरनमेंट में कि एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी उसमें उससे पोल्यूशन नहीं हो। तो वेस्ट इज द अनवांटेड और अनयूजेबल मटेरियल दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरियस एक्टिविटीज दैट वी डू एवरी डे। हम हर रोज जो भी काम करते हैं, जैसे हम क्लीन करते हैं, कुछ कुक कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है किसी इंडस्ट्री में, या जो भी हम सब्जियां छीलते हैं, कुछ भी करते हैं, पीलिंग करते हैं, तो वो उससे वेस्ट प्रोड्यूस होता है। अभी जो वेस्ट है इसको प्रॉपरली हमें फेंकना है। अगर वेस्ट को हम अच्छे से फेंकेंगे नहीं तो क्या होगा कि हमारे ही हेल्थ पे बहुत हार्मफुल इसके इफेक्ट्स आएंगे। अब वेस्ट जो है ना वो दो प्रकार का होता है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, दैट इज बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब बायोडिग्रेडेबल क्या होता है? बायो मतलब दैट इज रिलेटेड टू आवर एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, साइंस। तो बायो। डिग्रेडेबल मतलब डिग्रेड करना, वो इजीली डिग्रेड हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, टूट के अपने एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाता है। तो ये इसका मतलब बायोडिग्रेडेबल है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसका जस्ट ऑपोजिट है, मतलब कि जो हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स नहीं होता है, जो वापस से रिसाइकल नहीं करता है नेचर, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोलते हैं। अब क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, उसको छोटे छोटे उसमें पार्टिकल्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं, वो नेचुरली ही डिग्रेड हो जाता है, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब इनको ये रिसाइकल हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डिग्रेड कर दिए अपने बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने। अब वो ब्रेक डाउन कैसे करते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का? वो कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं बैक्टीरियाज, जो एंजाइम्स उन मटेरियल पे एक्ट करता है और उससे जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जो हमने वेस्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखा है वो वापस से सॉइल में मिक्स हो जाता है। उससे क्या होता है, सॉइल फर्टाइल होती है। और जो एग्जाम्पल्स इसके हैं वो है वेजिटेबल्स, फूड आइटम्स, क्लॉथ, पेपर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। हमने देखा है जैसे हम कंपोस्ट बनाते हैं, जो कि हमारा किचन वेस्ट मटेरियल से निकला हुआ कोई भी फ्रूट पील है, वेजिटेबल पील है, अगर हम उसको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए किसी कंटेनर में रख दें और उसमें थोड़ा एयर का इनफ्लो आने दें, तो क्या होता है कि उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ टाइम बाद उसमें कुछ वॉर्म्स आ जाते हैं, उसको डिग्रेड करने लग जाते हैं, और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल ब्लैक से मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम कंपोस्ट बोलते हैं। और उसकी वजह से हमारी सॉइल फर्टाइल होती है अगर हम उसको सॉइल में थोड़ा सा डालें तो ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। ये वेस्ट वो होता है वेस्ट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते और वो नेचुरली डिग्रेड नहीं होता है, वो एनवायरनमेंट में रहता है उसी स्टेट में जिस स्टेट में हमने उसको डाला है। और अगर हम उसको बर्न भी करें तो उससे क्या होगा, हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स रिलीज होते हैं, और ये जो होते हैं हार्मफुल गैसेस, ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो गया? टायर्स, कुछ प्लास्टिक मटेरियल, मेटल्स, ग्लास, रबड़, ये सब एग्जाम्पल्स हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के। नाउ वेस्ट डिस्पोजल, ये तो हो गया कि किस तरह का वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब हम देखेंगे कि वेस्ट किस तरह से हमें डिस्पोज करना चाहिए, हमें किस तरह से एनवायरनमेंट में वेस्ट को डालना चाहिए जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट ख़राब नहीं हो। अब क्या होता है कि अगर अपन उसको अच्छे से डिस्पोज नहीं करते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट्स होते हैं। मॉस्किटोज़ जो हैं वो कचरे में आएंगे और उससे काफ़ी सारे डिजीज़ हो सकते हैं, जैसे कि मलेरिया, डेंगू, इस तरह के बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। और दूसरे जर्म्स भी आ जाएंगे हमारे वेस्ट मटेरियल वाले कंटेनर में, जिससे ह्यूमन बींग्स जो हम लोग हैं उस हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा और हम बीमार हो जाएंगे। तो अब क्या होता है कि दो कलर के हमें डस्टबिन कंटेनर होते हैं जनरली, दैट इज़ ग्रीन और ब्लू।
अब रेजिडेंशियल एरिया की बात करें, अगर जो लोग जहाँ पे रह रहे हैं, डेली हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ से जो कचरा निकल रहा है, एक होता है ब्लू कलर का और एक होता है ग्रीन कलर का। और जो ग्रीन कलर का डस्टबिन होता है उसमें जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो हमें डालने चाहिए, और ब्लू कलर का जो ये डस्टबिन होता है इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए। देन अकॉर्डिंगली ये कलेक्ट होता है वेस्ट एंड उसको अपनी अपनी जगह पे पहुंचाया जाता है। अब नाउ वेज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, कि वेस्ट डिस्पोजल के अलग अलग तरीके क्या हैं। अब इसका 3 इफ़ेक्टिव वेज हैं जिससे वेस्ट डिस्पोज हो सकता है। सबसे पहले ओपन डंपिंग। ओपन डंपिंग में क्या है, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है ओपन मतलब खुले में, तो इसमें क्या होता है, वेस्ट या गार्बेज को अलग अलग पब्लिक प्लेसेस या रेजिडेंशियल एरिया से लिया जाता है, मतलब थोड़ा सा जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया नहीं है बाहर की तरफ लिया जाता है, सिटी से बाहर, एंड उसको लार्ज ओपन लैंड में डाल दिया जाता है। अब ये जो मेथड है ये ह्यूमन सिविलाइजेशन, जहाँ ह्यूमन लोग रह रहे हैं वहाँ के आसपास के एरिया में अगर ये डाल देंगे तो उससे एक गंदी सी स्मेल आती है और वहाँ पे जर्म्स आ सकते हैं। तो इसको हम आउटस्कर्ट्स भी डालेंगे, जो एरिया जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है, लोग नहीं रह रहे, वहाँ पे हमें ये डालना चाहिए। नेक्स्ट है लैंडफिल। लैंडफिल में क्या करते हैं, ये हाईली प्रेफर्ड मेथड है डंपिंग का। इसमें गड्ढे खोदते हैं बहुत बड़े बड़े, और जो रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा दूर का एरिया होता है वहाँ पे गड्ढे खोदे जाते हैं और जो जितना भी गार्बेज होता है उस पिट में डाल दिया जाता है और फिर उसको सॉइल से कवर कर देते हैं। अब आप ढक देते हैं, और ऐसे ग्राउंड्स को यूजुअली पार्क्स के पर्पस में काम में लेते हैं, गार्डन या पार्क्स बना देते हैं। नाउ इंसिनरेशन। इंसिनरेशन बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। इसमें क्या होता है कि वेस्ट को इंसिनरेटर मशीन्स होती हैं इस तरह की, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, और उसमें डाल के जला दिया जाता है। अब बहुत ही जर्म्स है ताकि वो उस टेम्परेचर पे आ नहीं सके और कोई फाउल स्मेल जनरेट नहीं हो। ठीक है, तो ये इंसिनरेशन हो गया, लैंडफिल हो गया, एंड ओपन डंपिंग हो गया गार्बेज का। अब क्या है कि 4 आवर्स रूल है। अब 4 आवर्स मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिप्लेस एंड रिसाइकल। तो ये हमें 4 आवर्स वाले रूल याद रखने हैं। ये है, तो 4 आवर्स में क्या होता है, सबसे पहले हमें रिड्यूस करना है कि जितना हम मिनिमम यूज़ करें प्रोडक्ट्स का हमें उतना ही यूज़ करना चाहिए। हमें ज़रूरत से ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, जितना हमारा रिक्वायरमेंट है उतना ही खरीदना चाहिए, क्योंकि जितना हम यूज़ करेंगे चीज़ों को उतना ही एनवायरनमेंट में वेस्ट जाएगा, और अगर हमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है हम उसे नहीं खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब रीयूज़ मतलब क्या होता है, जैसे कि फ़ोटो में दिखाया गया है, हमने प्लास्टिक बॉटल से बहुत सारी चीज़ें बना ली, तो इस तरह से अगर हमारे पास कोई चीज़ें पड़ी हैं हम उसको और न्यू वेज में, आजकल तो नेट पे बहुत सारे तरीके हैं रीयूज़ के, तो हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं। देन रिप्लेस, हमें जो भी है नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स का कम से कम यूज़ करना चाहिए, हमें उनको अवॉइड ही करना चाहिए, और उसकी जगह हमें बायोडिग्रेडेबल चीज़ें यूज़ में लेनी चाहिए। जैसे अभी गणेश फेस्टिवल आता है और गणेश चतुर्थी पे लोग आजकल इको फ्रेंडली गणेशा बनाते हैं ताकि हमारे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं हो, तो वो एक बहुत अच्छा तरीका है। देन रिसाइकल, हमें चीज़ें रिसाइकल करनी चाहिए, और ये सब प्रोसेस जो होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में होता है, जैसे कि हम पेपर को रिसाइकिल करके एक न्यू हैंडमेड पेपर बना सकते हैं, या फिर और भी तरीके से हम कई सारी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होती हैं। तो ये जो चैप्टर था आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। समझ आए तो एक लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।